हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग जो क्लास 5 एनसीईआरटी संतूर बुक के जो चैप्टर्स का रीडिंग कर रहे थे, रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है वोकेशन। तो वोकेशन का मतलब सबसे पहले आप लोग जानना चाहिए कि वोकेशन का मतलब होता है पेशा यानी ऑक्यूपेशन। जो हर एक इंसान का अलग अलग पेशा होता है, कोई टीचर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है। तो इसी तरीके से वोकेशन का मतलब होता है काफ़ी सारे जितने डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, तो उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैं आप सभी लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि इन सारे वीडियोस का मेन मोटिव इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबुलरी, यानी कि आप लोगों को इंग्लिश में एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आप लोगों को ये सारे वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिनसे आप सभी लोग इंग्लिश को ईजिली पढ़ना सीख सकते हैं, जो आप लोगों के एग्जाम्स में और बेसिक डेली लाइफ में भी आप लोगों को उसमें काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सब वोकेशन का मतलब आप लोग बता चुका हूँ। वोकेशन का मतलब होता है ऑक्यूपेशन या पेशा। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला हुआ है व्हेन द गोंग साउंड्स 10 इन द मॉर्निंग एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन। तो व्हेन का मतलब होता है जब, गोंग गोंग का मतलब होता है घंटा, यानी कि जब घड़ी के घंटे में 10 बजता है। गोंग साउंड्स 10 इन द मॉर्निंग एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन, जब मैं अपनी लाइन से स्कूल जाता हूँ, अपनी सड़क से स्कूल जाता हूँ। एवरी डे आई मीट द हॉकर कैरिंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। एवरी डे मतलब रोज, आई मीट में मिलता हूँ, द हॉकर का मतलब होता है फेरी वाले, जो लोग अपने हाथ पे, अपने सिर पे या अपने कंधे पे रख के कुछ चीज़ें बेचते हैं, वो लोग हमारे हॉकर्स कहलाते हैं। तो क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ। तो उस तरीके से बेचने वाले काफ़ी सारे हॉकर्स मिलते हैं। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन। अब वो बच्चा जो होता है वो अपना सिचुएशन उससे कंपेयर करता है। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, तो वो ये बोलता है हम लोगों को तो स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन इन लोगों के पास कोई भी जल्दी करने का रीज़न नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, इसका मतलब है यहाँ पर उनको जल्दी करने का उनके पास कोई भी रीज़न नहीं, कोई भी प्रेशर नहीं है कि उनको जल्दी जल्दी जाना है। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि वो लोग सिर्फ डेली एक ही रोड से जाएं, क्योंकि उस बच्चे को तो डेली एक ही रोड से स्कूल जाना पड़ता था। नो प्लेस ही मस्ट गो ऑन, और ऐसा कोई प्लेस नहीं जहाँ पे वो डेली ज़रूरी है कि उसको जाना ही पड़े। जैसे उस बच्चे को स्कूल जाना पड़ता है, तो अब हॉकर्स यानी फेरी वाले, वो लोग तो अपना एरिया डिसाइड करते हैं, उनका जहाँ मन होता है वहाँ पे जा सकते हैं। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम हो, और ऐसा कोई फिक्स टाइम भी नहीं होता उनका कि जब वो लोग अपने घर पे फिक्स टाइम में आ पाएँ, क्योंकि स्कूल में बच्चे निकलते हैं तो वो सुबह से निकलने के बाद फिक्स टाइम में स्कूल की एंट्री एंड फिक्स टाइम में स्कूल की छुट्टी होती है। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है आई विश आई वर अ हॉकर। मैं आशा करता हूँ कि मैं भी एक हॉकर होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। अपना दिन रोड पर बिताते हुए, स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है, बिताते हुए, क्राइंग चिल्लाता, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, इस तरीके से। तो ये वो बच्चा है, वो कंपेयर कर रहा है अपनी सिचुएशन को हॉकर से। देखिए यहाँ पर आप लोग इसका फिगर भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप सेकंड सेकंड सिचुएशन में क्या बोल रहा है। वैन एट 4 इन द आफ्टरनून आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल। अच्छा, अब वो जब फर्स्ट सिचुएशन थी जब वो स्कूल जा रहा था, अब सेकंड कंडीशन है जब वो स्कूल से आ रहा है। वैन एट 4 इन द आफ्टरनून आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, जब 4 बजे, आफ्टरनून का मतलब दोपहर के बाद, मैं स्कूल से वापस आता हूँ। आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस, मैं देख पाता हूँ, आई कैन सी थ्रू, मैं देख पाता हूँ, द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। मैं अपने एक घर के गेट के बाहर देखता हूँ कि एक गार्डनर यानी कि माली, डिगिंग द ग्राउंड का मतलब ग्राउंड यानी कि जमीन को खोद रहा है। डिगिंग का मतलब क्या होता है, खोदना। ही डज व्हाट ही लाइक्स विद हिज स्पेड, तो जो भी उसको अच्छा लगता है वो अपने स्पेड यानी कि उसका फावड़ा हो या खुरपी हो, कुछ भी हो जिससे वो खोदता है, तो ही डज व्हाट ही लाइक्स, वो उसका जो भी मन होता है वो अपने मन की पसंद चीज करता है। ही सॉइल्स हिज क्लॉथ्स, वो अपने जो कपड़े हैं वो उस मिट्टी से गंदे हो जाते हैं उसके, विद डस्ट, तो वो अपने कपड़े मिट्टी से गंदे कर लेता है। नो बडी टेक्स हिम टू टास्क इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, उससे कोई भी ये पूछने वाला नहीं है कि तुम धूप में, तुम्हें बहुत ज़्यादा धूप लग जाएगी या तुम गीले हो जाओगे, तो उससे उसकी कोई खोज खबर लेने वाला ऐसा नहीं है। वो चाहे अपने कपड़े गंदे करे, चाहे वो धूप में, खूब धूप में खेलता रहे,
खूब खूब धूप में जमीन को खोदता रहे और वो इवन पानी में भी गीला हो जाए तब भी उससे कोई कुछ उसकी खोज खबर लेने वाला नहीं है। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे। मैं उम्मीद करता हूँ या मैं इच्छा करता हूँ कि मैं एक गार्डनर होता। आई विश आई वर जहाँ पे लग जाता है वहाँ पे एक ये होता है इमेजिनेशन के लिए कि काश कि मैं एक गार्डनर होता डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। मैं गार्डन यानी कि बाग बाग में मिट्टी खोदता जहाँ पे मुझे कोई भी रोक ना सकता खोदने से। तो वो बच्चा यहाँ पर इसको खुद से कंपेयर करता है। अब बच्चे छोटे होते हैं उनको तो कुछ ये नहीं पता कि यहाँ पे इसको काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ रही है। अब देखिए यहाँ पे बच्चा जा रहा है इसको ये देख रहा है। आप लोग ये आदमी का यहाँ पे पसीना वगैरह भी देख सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है जस्ट एज इट गेट्स डार्क। अब यहाँ पे इवनिंग की बात आ गई। थर्ड सिचुएशन जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग। जैसे ही यहाँ पे शाम को इवनिंग होती है शाम को अंधेरा होता है एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड और मेरी माँ मुझसे बेड पे सोने जाने के लिए बोलती हैं। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो। मैं अपनी खुली हुई खिड़की से देख पाता हूँ द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। जो वॉचमैन होता है यानी कि जो वॉचमैन हम लोगों को रात में जो वॉचमैन घूमते हैं सड़क पे तो वो इधर उधर घूमते हैं। द लेन इज डार्क एंड लोनली। जो सड़क होती है वो बिल्कुल अंधेरी यानी यहाँ पर अंधेरा होता है और सुनसान होती है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। और स्ट्रीट लैम्प का मतलब जो हम लोगों की सड़क पर जो लाइट्स लगी हुई होती हैं स्टैंड्स लाइक अ जाइंट वो एक विशाल दानव की तरीके से इस तरीके से खड़ी होती है मानो कि उसकी सिर पर एक लाल आंख लगी हुई हो। अब यहाँ पर वो लाइट की बात कर रहा है तो वो इमेजिनेशन कर रहा है कि मतलब जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो इस तरीके से होती हैं मानो कि उनकी सिर पर एक लाल आंख लगी हो लाइट की जलती हुई। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न। अब यहाँ पे जो वॉचमैन होता है वो अपनी लैंटर्न यानी कि जो लाइट होती है देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है ये स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड। और अपनी परछाई के साथ साथ इधर उधर घूमता रहता है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। और डेली क्योंकि वॉचमैन का काम होता है रात को डेली पहरा देना और कभी भी अपनी लाइफ में वो सोने नहीं जाता है। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट। अब यहाँ पर भी आप लोग बोल सकते हैं कि आई विश फिर आ गया इसका मतलब काश कि मैं एक वॉचमैन होता वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट यानी कि गलियों में रात भर घूमता रहता। चेजिंग द शेडो विद माई लैंटर्न यानी कि जो परछाइयाँ होती हैं वो मैं एक इधर उधर की परछाइयों को चेस करता रहता है विद माई लैंटर्न। लैंटर्न का मतलब मेरी जो हाथ में लाइट है लालटेन उसको लालटेन भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बच्चा है ये इसको दिख रहा है और यहाँ पर ये इस वाली जो जो लार्ज जाइंट रेड आइड लाइट की बात कर रहा था वो ये है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स आ गए हैं। वोकेशन का मतलब होता है ऑक्यूपेशन यानी पेशा। गोंग का मतलब होता है घंटा। प्लेन का मतलब सड़क के लिए बात होती है। जाइंट का मतलब विशाल। स्पेड मतलब जो खुरपा होता है या तो जो फावड़ा होता है उसको बोल देते हैं। लैंटर्न का मतलब होता है लालटेन। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में थी। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी इजी लगा होगा चैप्टर को पढ़ने में भी। तो आई होप आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई भी इम्प्रूवमेंट का क्राइटेरिया समझ में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।